तो अजीत, एक्चुअल कॉस्ट के जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो समझाया उसमें से एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और उसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स है अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन के प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे। ओके, so now illustration, next illustration is, okay, next four illustrations are all based on actual cost. So Dr. R purchased house property on 1/12/2019. ठीक है, तो कितने में लिया उन्होंने? 10 lakhs में लिया था उन्होंने। ठीक है, खुद के यूज के लिए हाउस प्रॉपर्टी बोला है। मींस नथिंग हैज बीन सेड, इट इज फॉर पर्सनल यूज। 1/12/2019 को उन्होंने लिया है। ठीक है, टिल 1/12/2021 इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो खुद के यूज के लिए वो उन्होंने रखा था 1/12/2021। ऑन दिस डेट, ठीक है, ऑन दिस डेट यानी कौन सा डेट? आपके 1/12/2021। इस डेट को बिल्डिंग वाज ब्रॉट इनटू यूज फॉर हिज मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है एक्चुअल कॉस्ट का? कन्वर्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके, इनटू बिजनेस एसेट। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कन्वर्शन इनटू बिजनेस एसेट। तो हमने क्या पढ़े थे हमने ऊपर कि यू हैव टू टेक नोशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नोशनल डेप्रिसिएशन कौन से डेट में आप खरीद रहे, कन्वर्ट कर रहे हो, ऑन दैट डेट यू विल सी नोशनल डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे कि, ठीक है, इसमें ऐसा ये नहीं बोला है रेजिडेंशियल इसके लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए। ओके, दिस इज फॉर ऑफिस यूज। मेडिकल प्रोफेशन मींस वो हमारे वो क्लिनिक के लिए यूज करेंगे। ओके, सो ओनली जब रेजिडेंशियल वर्ड आएगा तभी आप 5% यूज करेंगे। ओके, अदरवाइज नॉर्मल जो बिल्डिंग्स है हमारे, दैट विल ऑल बी 10%। जो गोडाउन हो गया या आपका क्लिनिक हो गया, ओके, ऑल दोस थिंग्स विल बी 10%। सो ऑन दिस डेट आपको देखना है। तो इस डेट में अभी क्या चल रहा है आपका? 10%। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? 1/1/2019 से वी विल अप्लाई नोशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस। हमको पूछा गया है व्हाट इज डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर AY 2022-23। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। We've been asked what is depreciation allowable for AY 2022-23. On this date he converted, so we need the depreciation on this date, 1/12/2021. We know that now it is 10%. Okay, so chalo, we'll start with 1/12/2021. When he acquired it, it would have been 10 lakhs. Okay, now it is 1/12, right? So after 3rd of October. Okay, now 3rd of October is as per our current assessment here. For any of the previous year, it can be 3rd, it can be 4th, it will be around that. ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर का, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली इट इज 1/12 है ना, सो 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा उनको। ओके, यार आप नोशनली ये मान रहे हो कि यहाँ उन्होंने बिजनेस एसेट ही लिया है करके, so this is your notional depreciation. So 50% will be 50,000. ये हो जाएगा आपका 31/3/2020 हो जाएगा 9,50,000. ओके, एंड देन जो है अभी ये हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 21-22। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार हम डेप्रिसिएशन देंगे। ओके, दिस विल बी 10%। ये हो जाएगा आपका 9,50,000 का 10%, विच विल बी 95,000। ओके, एक मिनट, आई एम जस्ट, मेरे को ये चार्जर लगाना है। एक मिनट, गिव मी 1 मोमेंट, आई हैव टू गेट द चार्जर। ओके।
ओके, ठीक है. So now the written down value on 31/3/2021 is 855 is date में, ठीक है. What will be the depreciation for current now? Say cost of, हाँ नेहा पूछिए. सर ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसमें 50% क्यों देंगे, 10% ना देंगे डेप्रिसिएशन? आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे. अब आ रहा है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका हैंड रेज हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ, और बाय मिस्टेक हुआ. सर अब आ रहा है आवाज? नहीं, नहीं आ रहा है, बहुत ही फेंट है. या आप टाइप कर दीजिए ना चैट में. ठीक है, आप टाइप कीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ तब तक. ओके, सो नाउ ये अब डिप्रिसिएशन एज अंडर सेक्शन 32 क्या करेंगे आप? यू विल टेक द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज 855 और यू विल टेक डिप्रिसिएशन, फुल डिप्रिसिएशन. तो अब आप पूछोगे मुझसे why we are taking whole depreciation, because he has brought it to business on 1/12/2021. ठीक है, तो आप अगर 1/12/2021 तक नोशनल डिप्रिसिएशन ले लो. अब यहाँ तक तो अपने नोशनल लिए ही है हमने, राइट. You have taken notional depreciation of 10%, यहाँ तक लिए हैं 10%. ठीक है, तो इवन इफ यू टेक टिल 1/12 आप नोशनल डिप्रिसिएशन लोगे तो भी आपका और होल डिप्रिसिएशन उतना ही आने वाला है. ओके, तो विच इज वाई इस केस में क्या करना है आपको, जब जिस ईयर में भी आ रहा है, जिस ईयर में इट हैज बीन कन्वर्टेड, उस ईयर का पूरा डिप्रिसिएशन दे देना. तो लास्ट ईयर ऑन 1/12/2021 इट हैज बीन कन्वर्टेड, राइट. सो इस ईयर का आपको पूरा डिप्रिसिएशन दे देना. ठीक है, आधा नोशनल और आधा ये भी आप लोगे तो पूरा ही आने वाला है. ओके, राइट. सो व्हिच इज व्हाई even if you take half notional and half this thing, okay, it's 1/12, then the notional one year on 1/12 itself would have been full depreciation they would have got, right. Anyway, more than full depreciation will not get more than that, isn't it? इस तरह से in this case you can just use straight away depreciation for the year in which they are transferring. In the notional case, take as full depreciation 10% and you will get WDV. So what they have asked in this question, क्या पूछा है, what would be the depreciation allowable for 2021 22 23. ठीक है, the answer will be depreciation allowable will be whatever we have calculated. Okay, this is the answer. This is your answer, this one. Okay, which I have underlined. %5 लिया है क्योंकि उसने 180 डेज से कम किया है करके, बिकॉज इट वॉज लेस देन 180 डेज. ओके, वो वाले रूल सेम रहेंगे. जो आपके अगर 180 डेज एंड ऊपर है तो आप फुल डिप्रिसिएशन 100% लोगे. उससे कम रहेगा तो यू विल टेक हाफ ऑफ द डिप्रिसिएशन. 10% का हाफ है 5%, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन 5. ठीक है, 1/12 2019. ओके, यहाँ से हम 1/12 तक के तो ओन था. ठीक है, तो 1/12 के बाद देख रहे हैं आप बेसिकली. ट्रांसफर टू बिजनेस है 1/12 और उसके बाद, सो इट बिकम्स लेस देन 180 डेज यूज इन 2019-20. ठीक है, क्या 180 लेस देन प्रॉपर्टी टू यूज इन बिजनेस? नहीं, ये जो है ये बोल रहा हूं मैं यहाँ पे
ठीक है, 10% तो है ही है डिप्रिसिएशन, ओके, 10% इज अ डिप्रिसिएशन, बट हियर टिल 112, ठीक है, वो खुद का यूज कर रहा था ना, इट वाज यूज्ड फॉर हिमसेल्फ टिल 110। तो आप असेसमेंट ईयर 21 22 में कितना दिन बिजनेस में रहा वो बताइए मेरे, हाउ मेनी डेज वाज द एसेट, सॉरी ये नहीं है 112 नहीं, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, 112 नहीं, डेट इज 1/12/2019, ये डेट बोल रहा हूँ। सो ऑन दिस डेट 2019-20 में 1/12/2019 को बिजनेस में आया एसेट, ओके। सो फ्रॉम 1/12/2019 टू 31/3/2020, 1/12/2019 टू 31/3/2020, how many days are there? Is it less than 180 days? So it is less than 180 days, correct? इसीलिए आपका डिप्रिसिएशन हाफ लिया गया है। ठीक है, समझ में आया? सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर, नहीं समझे। क्या पूछ रहे हैं आप? सर फिर से रिपीट कीजिए ना वो सर, 5% कैसे आया सर 182 डेज वाला। अभी ये जो है, यहाँ पे जो ये जो मैंने बताया हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ आपको करना क्या है, आपको ये मान लेना है यहाँ पे कि ये घर बिजनेस के लिए खरीदा था 1/12/2019 को। अगर बिजनेस के लिए खरीदा है 1/12, दैट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज हो गया ना 1/12/2019 को। अब 1/12/2019 से 31/3/2020 हो जाएगा पहला साल। तो पहले साल में कितना दिन रहा है एसेट, गिन के बताओ जल्दी जल्दी। आप लोग तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, देन इफ यू डोंट रेस्पॉन्ड, मेरे को समझ में नहीं आता आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नेहा, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो? नेहा और अजीत, क्या क्वेश्चन है आपका, आपको आंसर मिला नहीं मिला? ओके, so I'm just saying that did I answer your question? हाँ, सही सही है। ऐसा अज्यूम कर लिया गया है कि एसेट इज यूज्ड फॉर, हाँ ओके, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। और क्यों, इसका भी मैं आपको ये ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हाई वी हैव अज्यूम्ड इट, क्योंकि ये देखिए, नाउ दिस इज द पॉइंट। Business used for building used for personal purpose, subsequently brought into business, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन लेंगे, लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, अप्लाई ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन। ये वाला पॉइंट से हमने किए हैं, ओके। तो जस्ट ये अज्यूम कर लेना सीधा कि वो हमने वो बिल्डिंग को बिजनेस के लिए ही लिया था। अज्यूम दैट यू हैव ब्रॉट इट फॉर बिजनेस। तो एक बार आपने अज्यूम कर लिया कि बिजनेस के लिए लिया था, उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि कैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं बिजनेस के लिए, ओके। वंस यू, ओके, सो वंस यू, right, got Bala, got it? So what I was telling in Hindi is only this much, that you have to assume that the personal asset has been bought for business purpose only, right from the beginning. Okay, so
This is one. Then next problem is, chalo, ठीक है. So this is, so this problem is that one where we said that if his income is less than less than taxable income, okay, and he has not provided depreciation, okay, this is on that point. Yeah, this problem is on this point, okay. ये वाला. Okay, now second problem is on this point. ठीक है, इस पॉइंट पे है और क्या बोल रहा है ये पॉइंट, इफ एसएससी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, ठीक है, उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि उसका इनकम ही टैक्सेबल इनकम से बहुत नीचे है उसका. ओके, हिज इनकम इज वाज वेरी लेस, सो ही डिड नॉट मेंटेन बुक्स. जैसे किसी ने, समवन हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, नाउ देयर इज नो इनकम, नथिंग, सो ही विल नॉट सबमिट एनी स्टेटमेंट एंड ऑल, राइट, बिकॉज़ देयर इज नो इनकम or very less income. So if he was not required to compute his total income, okay, for any years preceding the relevant previous year. So now for the relevant previous year, he has got income. So how will you compute the written down value of his asset which he brought when he started his business? इसमें करना क्या है? Only thing is, if he has provided any depreciation in books of accounts, okay, then take it as it is. Okay, if he has not provided, take it as zero. This is the rule for this. Okay, if he has not provided, take it zero. If he has provided, take it whatever it is and arrive at the WTV on the relevant previous year. ठीक है, ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ये देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा. Right, once you see this, you will get to know. Roshan started a business of designing on 1/4/2020. Okay, so for business he acquired a laptop. What is depreciation percent for laptop? 40%. Yes, Neha. Very good. It is 40. और जो मैं पिछले बार जो आपको बोल रहा था ना, जो हम बात कर रहे थे, we were talking about printer, right? And that time I said that from point of view of salary या PGBP में बोल रहा था, right? तो salaries में जब हम compute करते हैं इसका written down value, जब laptop is transferred, then you use 50%. Yes, वो जो तब हम 40 और 15 की जो बात कर रहे थे, right? So then that time I asked you, right, कि किस में with relation to salary और PGBP, मैंने पूछा था ना आपको, I asked you one thing, salary और PGBP, correct? Why I asked this is basically, आपको in PGBP it is 40%, okay, in printer and all accessories everything will be sorry, PGBP it will be 40%, printers सारे accessories जो हैं वो सब आपको it will be 40% for everything as one, ठीक है. मगर सैलरीज में जो हम करते हैं, ठीक है, सैलरीज में द डिप्रिसिएशन रेट इज, इफ लैपटॉप इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, 50% ऑन WDV, राइट, यू रिमेंबर, यह सैलरीज, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट. तो एक ही लैपटॉप का दो रेट है, आपकी सैलरीज है, तो सैलरीज में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, तब आप उसका WDV निकालोगे 50% के हिसाब से. ओके और यहाँ पे हम 40% यूज करेंगे. ओके राइट, सो acquired laptop on 1/4/2020 for business, correct? 50,000 was the value. Since GTI for previous year 2021 is only 55,000, okay, he did not file his return of income. Okay, till 2,50,000 it was exempt, only it was 55,000, so he did not file anything. Okay, for 2021. Now for next, as 21-22, business income before depreciation is 5,60,000. Okay, now his income is above taxable income, so he is required to file return on income now.
So he is asking you how much depreciation I should take, how I should compute the depreciation. ठीक है, सिंपल चीज है इसमें. So now हम ये हमको बोल रहा है आगे, compute assuming he is maintaining books of accounts. पहले केस में from 1/4/2020 जब से चालू हुआ बिजनेस, when बिजनेस चालू हुआ तभी उसको ये तभी से उसने बुक्स ऑफ अकाउंट रखा है. ओके, is maintained books of account but did not provide depreciation on laptop. ठीक है. सेकेंड केस बोल रहा है he is maintaining books from 1/4/2020, बुक्स रखा है उसने दोनों केस में, provided depreciation 8,000. थर्ड केस में उसने बुक्स ही मेंटेन नहीं किया स्टार्टिंग में. ओके, नाउ he has started maintaining books from 1/4/2021. For the current assessment year only he has started maintaining. Earlier there was no income, nothing, so he did not even bother to maintain. ठीक है. So as per the section which we saw just now, आपको करना ये है. So what is the how much depreciation you will provide for 2021? ये केस है ना. तब आपको 21-22 का तो आराम से you will get it. ठीक है. Depreciation rate we know is 40%. ठीक है, for laptops. तो अभी इसमें क्या करेंगे आप? So where he has not provided depreciation, जहां जहां उसने नहीं किया है, मैंने अभी बताया था आपको, you will take it 0. जहां उसने प्रोवाइड किया है, don't use 40% and all. जो प्रोवाइड किया है वही रख लो. Okay, whatever he has provided, you have to take that only. Okay, 1/4 से कर रहा है, and here he has again excluded 1/4/2020, जो 2021 is excluded here, यानी यहाँ पे भी 0. So for A and C, take it as 0 for 2021, and for B, ठीक है, take whatever he has provided. and 8,000 उसने दिया है, 8,000 आप ले लो, बस, that's all. इससे आपको WDV आ जाएगा करंट ईयर का, and then provide 40%. ठीक है, अभी ये देखेंगे how to do it. ठीक है, A and C, मैंने बोला A and C सेम है, करेक्ट. ये दोनों केस में इज नॉट प्रोवाइडेड. ठीक है, यहाँ बुक्स मेंटेन कर रहा था या नहीं कर रहा था, नहीं भी कर रहा था तो बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम 2021, देन वी विल हैव टू कंसीडर दैट, है ना. सो इन दोनों केस में जस्ट टेक डेप्रिसिएशन एज 0. सो कॉस्ट विल बी 1/4/2020, ये हो गया 50,000, एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इज 0, यहाँ पे नील. सो WDV on 31/3/2021 becomes 50,000. अब इसके बाद आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लो इस साल का, whatever 40%, just put it this minus this करेंगे, you will get 30,000, that's all. ठीक है. इन दी एंड देखिए होना क्या है, ये 50,000 का डेप्रिसिएशन पूरा मिलना तो है ही है. ठीक है, ऐसे मिले या वैसे मिले. ओके, इन फर्स्ट केस यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, सो दिस 50 ऑन दिस 50,000 यू विल गेट डेप्रिसिएशन. ठीक है, फाइनली पूरा तो मिलना ही है उसको. ओके, ही इज गोइंग टू गेट फुल्ली इन दी एंड. ठीक है. नाउ दूसरे केस में क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, 50,000 8,000 जो उसने बुक्स में चार्ज किया है, जस्ट टेक दैट. ठीक है, व्हाटएवर इज चार्ज आप भी ले लो. दिस माइनस दिस गिव्स यू योर अर्लियर WDV 42,000. अब 42,000 का 40% ले लो, 40% of 42,000. ओके, दिस गिव्स यू डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल. यही है प्रॉब्लम. हाँ, किसने, हाँ नेहा, यस, आपने हैंड रेस किया है या वो पुराना है? You can just probably आप उसको क्लिक करो फिर से और हैंड रेज विल गो. ठीक है, समझ में आया ये प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, ये प्रॉब्लम जो है हम देखेंगे. car purchased by S on 10/8/2017, okay, for 3,25,000. okay, is purchased car on 10/8/2017 for 3,25,000 for personal use. ठीक है, फिर उसने he has brought it into business. कब लाया बिजनेस में? 1/12/2021.
ठीक है, तब कार का मार्केट वैल्यू था जब बिजनेस में लाया उसने, दैट टाइम मार्केट वैल्यू वाज 1,50,000. ओके, so compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for AY 2022-23. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया है आपको, इज 15%. तो क्या करेंगे प्रोसीजर मेरे को बताओ. What should be the procedure of doing it? सबसे पहली बात है, विल यू गो फॉर नोशनल डेप्रिसिएशन? यहां से 2017-18 में इट वाज ये है, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट इज 15. ओके, ब्रॉट इनटू बिजनेस डेट इज 21-22. करेक्ट. सो विल यू गिव नोशनल डेप्रिसिएशन? नो सर. नो. व्हाई? व्हाई अजीत? व्हाई नो नोशनल डेप्रिसिएशन? रीजन बताइए, रीजन. नीचे से आंसर तो नहीं देख लिया आपने? नहीं सर, आंसर नहीं देखा सर. ये स्टॉक इन ट्रेड वाला है ना, इसीलिए तो. हाँ, स्टॉक इन ट्रेड में स्टॉक इन ट्रेड कैसे हुआ ये? ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट में. स्टॉक इन ट्रेड कैसे हुआ? सबसे पहली बात, क्या वो कार कार में डीलिंग कर रहा है क्या? कार बेच रहा है वो? बिजनेस में लाया ना. हाँ, तो उसके मेरे बिजनेस में तो मेरा फर्नीचर भी है और अलग अलग चीजें हैं मेरे बिजनेस में, वो सारे मेरे स्टॉक इन ट्रेड हो जाते हैं क्या? नहीं, आपने नहीं बोले हैं, मतलब दैट इज अ पर्टिकुलर पोजीशन. से यू डोंट से एनीथिंग बोला कि हमने नहीं लेंगे बोले हैं, तो व्हाई डिड यू से यू वोंट टेक इट? रीजन मेरे को तो एक ही रीजन दिख रहा है, आपने नीचे से देख लिए. मैं पहले से बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, आप आंसर जो है कोई भी नीचे से देख के आंसर नहीं देगा तो आपको फायदा नहीं होने वाला उससे. ओके, अब यहाँ पे तो हाँ नहीं आप कुछ बोल दोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम जाएगा आपको. ठीक है, मेरे को आंसर सुनने से पता चल जाता है किसने समझ के आंसर दिया है और किसने नहीं समझ के आंसर दिया है, या आंसर वांसर देख के. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जो पूछा गया है आपको ईमानदारी से जवाब देना है. नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ वहां से देख के आंसर नहीं देना. चलिए, सो हाँ, और नेहा सेड यस वी विल गिव. ठीक है, गुड. दैट्स अ गुड कंसिस्टेंट आंसर एटलीस्ट. ठीक है, कि हम देंगे. क्यों देंगे? क्योंकि हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, वो बिल्डिंग वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने, कि उसमें दिया जाएगा करके. ओके, नाउ दिस इज एटलीस्ट अ कंसिस्टेंट आंसर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो पॉइंट आप अगर फिर से जाके देखोगे, ये वाला पॉइंट है. ठीक है, आप अगर इसमें फिर से देखोगे तो दिस इज फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिकली, इसमें बिल्डिंग वर्ड यूज किया गया है. तो दिस इज नॉट फॉर अदर एसेट्स. ये जो पॉइंट नोशनल डेप्रिसिएशन हम देते हैं, दिस इज ओनली फॉर बिल्डिंग. जिसको ये चीज मालूम हुई होती वही आंसर नो दे सकता. इफ यू डू नॉट नो दिस पॉइंट यू कैन नॉट गिव द आंसर एज नो. ठीक है, तो ये चीज सिर्फ बिल्डिंग के लिए है. तो इसमें क्या करेंगे, आपने कहीं भी एक्चुअल कॉस्ट में सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे उन्होंने ये दिया है गिवन मार्केट वैल्यू. इसमें कहीं पे भी आपको एक्चुअल कॉस्ट के इसमें हमने पढ़े कि मार्केट वैल्यू को लेंगे करके. मार्केट वैल्यू की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए इसको तो काट ही दो सीधे, मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं करना है. ठीक है,
तो इसलिए इस केस में यू कैन नॉट प्रोवाइड नोशनल डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको यही मानना है कि एट इस पीरियड में कॉस्ट ऑफ कार इज दिस ओनली, यही मानेंगे। तो बिल्डिंग छोड़ के कोई भी और एसेट है जिसके साथ सेम चीज हो रहा है, यू हैव बॉट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। सिंपल चीज है, बस याद रखना है, इफ इट इज बिल्डिंग आपने पर्सनल यूज के लिए है एंड और बाद में आपने उसको बिजनेस यूज के लिए लाए हैं, देन नोशनल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा। इफ इट इज एनी अदर एसेट, कोई भी और एसेट है अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है, तब क्या करेंगे आप, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू है यही वैल्यू आपका ये रहेगा, सेम वैल्यू विल बी योर कॉस्ट ऑफ कार, ओके, ऑन द बिगिनिंग ऑफ AY 2022, इट इज 1/4/2022 में कॉस्ट ऑफ कार विल रिमेन एज दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि नोशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं है, ओके। और ये भी कहीं नहीं बोला गया है कि इसका मार्केट वैल्यू को हम एक्विजिशन मानेंगे करके, देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन लाइक दैट, so which is why इस केस में बस याद रखना कि you have to, what you have to do is just take 3,25,000 as written down value और say cost of car on 1/4/2022, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3,25,000, ठीक है। सीधा डेप्रिसिएशन फिर इसमें लगा दो इस साल का 15% एंड यू विल गेट 276। तो ये ट्रीटमेंट आप करोगे कार के, आपको एनी एसेट इफ दे गिव यू विल डू द सेम थिंग, तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा कुछ कंफ्यूज करने के लिए, एक मार्केट वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है, दे हैव गिवन इट जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक दिस 3,25,000, ओके, एंड डोंट यूज द वर्ड WDV, कॉस्ट ही डाल देना आपको, क्योंकि इसने लिया है और अभी सीधा इसको बिजनेस, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ओके। और यहाँ पे आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। अब पहले कुछ डेप्रिशिएट कुछ किया ही नहीं आपने, देयर इज नो WDV एज सच, ठीक है। वैल्यू तो सेम रहेगा जिससे कॉस्ट ऑफ कार, ओके, एंड देन अप्लाई डेप्रिसिएशन और ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट इसमें था। चलो इतना ही है, ओके। और एक चीज थी यहाँ पे, ये कितना आ रहा है 15% इसका, अब ये एक बात बताइए मेरे को यहाँ पे, वन मोर क्वेश्चन इज 1/12/2021 को हमने एसेट बिजनेस पे कन्वर्ट किया, राइट, वी कन्वर्टेड ऑन 1/12/2021, so now from 1/12/2021, okay, to the remainder of the previous year, it is less than 180 days, right? So we should give half of this, isn't it? Yes, आधा sir. देना चाहिए उस हिसाब से, करेक्ट। तो आप you will consider the purchase date कभी भी, if asset is purchased before the previous year, if asset has been purchased before the previous year, उसको हम हमेशा old asset मानते हैं। तो भले ही ये 1/12/2021 को has been brought into the business, you will get full depreciation, okay। चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम, इसको पढ़ लेते हैं हम, then we will do it in the next session। कंप्यूट डेप्रिसिएशन, ठीक है। WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% एज ऑन 1/4/2021 10 लाख, ठीक है। 1/4/2021 सीधा करंट प्रीवियस ईयर हमारा दे दिया है 10 लाख। प्लांट डी खरीदा उसने 10/7 को, अब 10/7 इज इट अर्लियर देन October 3rd? October 3rd के अंदर अंदर आ जाता है, राइट, सो 100% डेप्रिसिएशन है इसको भी, ओके, इज अक्वायर्ड दिस। नाउ इसमें ₹1 lakh paid in cash to vendor and balance paid through account payee check, and of this 5 lakhs 1 lakh is cash, 4 lakh account payee check है।
such plant was put to use on the same day. तीसरा बोला SSC is engaged in the business of manufacturing of industrial paints. कोई मेरे को ये बता सकता कि लास्ट सेंटेंस क्यों दिया है? Why they would have given the last sentence? इसका क्या मतलब है ये देने का? ऐसी दिया है हमको जस्ट हमारी जानकारी के लिए कि वो पेंट मैन्युफैक्चर करता है कि वेरी गुड. ठीक है नेहा, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन. इफ एसएससी इज एंगेज्ड in the business of manufacture or production of an article or thing, you also get additional depreciation at 20%. ठीक है, उसके लिए दिया है आपको. थर्ड पॉइंट. अब ये बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं है. This is already 1/4/2021 you have written down value and this one also 5 lakhs you have acquired. लेकिन इसमें से कितना हम 5 लाख में से कितना हम मानेंगे? How much you will 4 lakh. You will consider 4 lakh. 5 lakh minus 1 lakh. Very good. Okay, you will consider 5 lakhs minus 1 lakh because 1 लाख कैश में दिया गया है तो वो नहीं, उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा. ठीक है, सो बस इसमें उतना ही है. ये प्रॉब्लम हम अभी के भी देख सकते हैं, इसमें कुछ भी और नहीं है. ये आपको सिर्फ वो ट्रीटमेंट ऑफ 1 लाख इन कैश के लिए था. सो WDV 114 इज दिस. देखिए 4 ही लाख ये ऐड किया गया है, तो परचेज जो हुआ है only 4 lakh has been added. So these two total becomes 14 lakhs. ठीक है, और अब ये पहला लाइन है डेप्रिसिएशन का, will be full 14 lakh का 15%, right? New asset is also for used for more than 180 days. So पूरा ये 2 lakhs मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है, इन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको you will get 20%. याद रखना है, इसमें सब कंफ्यूज होते हैं. ये 14 लाख में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ न्यू एसेट में मिलता है. You get additional depreciation for new asset. What are other conditions of additional depreciation? Whether it has been put to use after 31/3/2005, वो देखना है. ये तो 31/3/2005 से बहुत आगे है. Okay, so all other things are in place. तो आपको 4 lakhs का 20% मिलेगा. तो ऐड करेंगे ये दोनों, ये आ जाता है आपका depreciation and this becomes your WDV. ठीक है, so then you can join back at 150 को ज्वाइन बैक कीजिए. ठीक है, थैंक यू. 150, एक मिनट 1 मिनट, नॉट 150, 140, सॉरी 140. ओके, 19 minutes, 140. थैंक यू. सेम लिंक.